अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन के साथ। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हेल्थ यानी सेहत की डेफिनेशन है, सेहत सिर्फ बीमारी या कमज़ोरी की अदम मौजूदगी नहीं, बल्कि जिस्मानी, ज़हनी और समाजी फलाह बहबूद की मुकम्मल हालत है। सेहत एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो जिस्मानी, ज़हनी और समाजी अवामिल पर मुश्तमिल होती है। ये तमाम हेल्थ के कंपोनेंट्स हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सब मिल के जो है वो सेहत को मुकम्मल करते हैं। जिस्मानी यानी फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जिस्मानी अज़ा का दुरुस्त काम करना और बीमारियों से महफूज रहना फिजिकल हेल्थ कहलाता है। जैसे मेंटल हेल्थ की बात करें यानी जहनी सेहत की, तो जहनी सुकून, दबाव से निपटने की सलाहियत और जज्बाती तवाज़ुन कायम रखने को मेंटल हेल्थ कहते हैं। सोशल हेल्थ यानी समाजी सेहत की बात करें तो दूसरों के साथ ताल्लुकात कायम रखना और माशरे में मज़बूत किरदार अदा करना सोशल हेल्थ की एग्जाम्पल है। माहौलियाती सेहत यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो बैरूनी अवामिल जैसे आलूदगी, पानी, खुराक और रिहायशी हालात का असर सेहत पर इन्वायरमेंटल हेल्थ कहलाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें यानी रूहानी सेहत की, तो ज़िंदगी का मकसद, इक़्तिदार और अकायद जो अंदरूनी सुकून फराहम करते हैं। अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बुनियादी तकाज़ों की बात करें तो मतवाज़िन ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट, अच्छी आदत यानी गुड हैबिट्स, वर्जिश और आराम यानी एक्सरसाइज एंड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस डाइट की मिसालों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चिकनाई का मुनासिब परसेंटेज में लेना। इसके अलावा रोज़मर्रा के खाने जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना टाइम पर खाना, और पानी का अच्छा इस्तेमाल करना यानी रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पीना। अब अगर अच्छे आदात यानी गुड हैबिट्स की बात करें तो रोज़ाना सफाई का अच्छा ख्याल रखना यानी दांत साफ करना और नहाना। इसके अलावा ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में वक्त गुजारना। इसके अलावा तंबाकू नोशी, शराब और मंशियात से परहेज़ करना, खुशगवार मौसीकी सुनना और हमेशा पुरजोश रहना। अब अगर हम एक्सरसाइज और रेस्ट यानी वर्जिश और आराम की मिसालों की बात करें तो रोज़ाना 45 मिनट से 60 मिनट तक जिस्मानी सरगर्मी करना, चहलकदमी करना, योगा करना, एरोबिक एक्सरसाइजेस करना और कम से कम 8 घंटे की पुरसुकून नींद करना। सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल की बात करें तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स की बात करें तो कुछ बीमारियां मौरूसी होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो जीन से ख़ानदान में एक से दूसरे में मुंतकिल होती हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ज़ायद उम्र से होती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, अल्ज़ाइमर डिसीज़, वक्त के साथ इनका ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से जेंडर की बात करें तो कुछ बीमारियां ख़ास जिन्स में ख़ास आम होती हैं, जैसे ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस और मर्द में प्रोस्टेट कैंसर। अब अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन से अस्थमा की बीमारी पैदा हो सकती है। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन से कॉलरा जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अब अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल पोल्यूशन जैसे कि गैसोलीन और बेंजीन से सॉइल पोल्यूशन की वजह से कैंसर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और अगर हम परिंदों की बात करें तो बैट्स कोरोना को फैलाता है। अब अगर हम हेल्थ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स के असरअंदाज होने की बात करें तो गरीब अफराद ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से क्वाशुकर और मरासमस जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं, जबकि अमीर अफराद ज़्यादा खुराक खाने की वजह से ओबेसिटी और गाउट जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर हम पर्सनल फैक्टर्स का हेल्थ पर असरअंदाज होने की बात करें तो रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोग नींद की कमी यानी इंसोम्निया का शिकार होते हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले टाइम ज़ोन की तब्दीली की वजह से जेट लैग जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर हम सेहत के मुख्तलिफ तसव्वुरात यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करें तो नंबर 1 पे है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इस तसव्वुर के मुताबिक सेहत का मतलब बीमारी की गैर मौजूदगी है। जिस्म को एक मशीन समझा जाता है और बीमारी का मतलब इसका बिगड़ जाना होता है। डॉक्टर का किरदार सिर्फ बीमारियों का इलाज करना, ना कि दीगर अवामिल पर गौर करना होता है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की बात करें
تو ماحولیاتی ماہرین نے کہا کہ انسان اور اس کے ماحول کے درمیان توازن ضروری ہے۔ بیماری کا مطلب انسانی جسم اور ماحول کے درمیان عدم مطابقت یعنی ڈسکرپنسی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم سائیکولوجیکل کانسیپٹ آف ہیلتھ کی بات کریں تو صحت کا مطلب صرف جسمانی اور ذہنی صحت نہیں بلکہ سماجی رویہ یعنی سوشل بیہیویئر بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نفسیاتی قاتل یعنی سائیکوپیتھک کلر جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے لیکن سماجی لحاظ سے صحت مند نہیں سمجھا جائے گا۔ ہولسٹک کانسیپٹ آف ہیلتھ کی بات کریں تو یہ تصور تمام تصورات کا جمع ہے۔ اس کے مطابق صحت کا مطلب جسمانی، دماغی اور روحانی صحت کا مل کر کمبینیشن میں پراپر ورک کرنا ہے۔ میں ویل بینگ کی بات کریں یا ویلنس کی بات کریں تو ویلنس کا مطلب زندگی میں خوشی، مقصد، ذاتی ترقی اور اطمینان کا احساس ہے۔ ویل بینگ ہیلتھ کی ایک سبجیکٹو فیلنگ ہے جو ہر شخص خود کے ہیلتھ کو محسوس کرتا ہے۔ آخر میں مہاتما گاندھی کا ایک کال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ صحت ہے جو حقیقی دولت ہے، نہ کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے اس کال سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صحت کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ تو یہاں ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔